हमने एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर हमारी थर्ड क्लास। तो इस चीज़ के लिए सॉरी कि मैं काफ़ी दिनों से नहीं कोई वीडियो अपलोड कर सका बिकॉज़ यूट्यूब के ऊपर मतलब स्ट्रीक 2 वीक के लिए लग गई थी, इस वजह से कोई वीडियो नहीं आ। आज चलते हैं जी सीधा एडोबी इलस्ट्रेटर के ऊपर। अब यहाँ पे मेरी एक तो चीज़ है, ना मेरी कोई वीडियो जो है वो स्क्रिप्टेड होती है, इसमें ना कोई चीज़ वीडियो एडिटिंग इतनी अच्छी होती है, ठीक है। मेरा मकसद ये है कि लोगों को समझ लग जाए इसके ऊपर लोग सब्सक्राइब का बटन लगाना ये वो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेन चीज़ है आप लोगों को समझ या कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं है, इसी वजह से नहीं है कि समझ लगे, बाकी हर चीज़ होती रहेगी। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारी अपनी स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ओवरव्यू इसका सारा हो गया था लास्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने नहीं देखी तो आप रिसेंट जो वीडियो है एडोबी इलस्ट्रेटर के ऊपर सेकंड क्लास की वो आप देख सकते हैं, ठीक है। पहले ही वीडियो के अंदर हमने टाइप टूल लिया मतलब सर्च किया था, ये पहला टूल हमारा सिलेक्शन टूल जो था उसको हमने डिस्कस किया था। आज हमारा जो है वो थर्ड क्लास है हमारी, तो इसके अंदर हमने जो है हमारे पास टेक्स्ट सिलेक्शन टूल ये हमने करना है, ठीक है। इसके बाद नीचे हमारे पास आ गया रेक्टेंगल टूल, ये भी हमारा हो गया था। टाइप टूल इसको आज हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम चले जाते हैं जी टाइप टूल के अंदर, ठीक है। अब टाइप टूल हमारे पास ये बहुत बड़ा टूल है, ठीक है। बड़ा मीन्स इसलिए कि हमने उर्दू भी इसी के साथ लिखनी होती है, इंग्लिश भी लिखनी है, ठीक है। सारी चीज़ें इसी के साथ, क्योंकि जब हम उर्दू लिखते हैं, जब आप पहली बार इलस्ट्रेटर ओपन करते हैं, ठीक है, आपके पास उर्दू के वर्ड है वो अलग-अलग आते हैं, उल्टे आते हैं, उनकी भी सेटिंग आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे मेन चीज़ हमारे पास जब हम इंग्लिश लिखना सीख लेते हैं, तो हम उर्दू की अलग एक वीडियो बना लेंगे। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं जी टाइप टूल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ मैंने सिंपल टाइप टूल के अंदर जाने के बाद, यहाँ मैंने एक बार क्लिक किया, हमारे पास पहला वर्ड आ गया। अब यहाँ पे क्या है, हमारा आ गया यहाँ पे टाइप टूल, ठीक है। इसके अंदर हमने टेक्स्ट एक लिख लिया सिंपल सा जो हमारे पास वो इलस्ट्रेटर हमें रिकमेंड करता है, ठीक है। अब क्या है, अब मैं अगर किसी एक कोने के अंदर शिफ्ट के साथ इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है, तो ये एक्यूरेट बड़ा होगा। और यहाँ पे देखें तो उसका जो एल है वो एक जगह पे ही रुका हुआ है और हमारा जो है दूसरा वर्ड जो है वो हमारा एक तरफ ही बड़ा होता है, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ पे जाके साथ में मैं आल्ट प्रेस कर देता हूँ, शिफ्ट आल्ट और साथ में माउस का बटन, तो ये एक्यूरेट सेंटर में ही बड़ा होता जाएगा, ठीक है। और यहाँ मैं आल्ट साथ में शिफ्ट है और माउस का बटन, इसको मैंने बड़ा छोटा कर रहा हूँ तो एक्यूरेट बड़ा हो रहा है, अगर आल्ट छोड़ देता हूँ तो एक तरफ बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इतना हो गया। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास सिंपल है, ऊपर अगर आप देखते हैं तो आपके पास आ जाता है इसका करैक्टर पैनल, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे करैक्टर पैनल। अब यहाँ पे हमारे पास जहाँ से भी हम फ़ॉन्ट इसका चेंज कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाते हैं तो आप यहाँ से भी इसका करैक्टर पैनल आपका आ जाएगा, यहाँ से भी आप इसका जो है फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ नहीं आ रही यहाँ पे तो आप विंडो पैनल के अंदर जाके यहाँ से आप इसको प्रॉपर्टीज़ जो है वो यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जाके अब हमारे पास यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ पड़ा हुआ है, आप यहाँ से इसको लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो हमने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, हमारे पास जब इलस्ट्रेटर हम ओपन करते हैं, आपके पास सिंपल ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई होता है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास कुछ इस तरह से फ़ॉन्ट, ठीक है, ये मैंने सारे डाउनलोड किए हैं, ठीक है। हमारे पास जो सोशल मीडिया पोस्ट होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर बेसिक जो फ़ॉन्ट मेन यूज़ होता है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से ये वाला फ़ॉन्ट, ठीक है। अगर आपको पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी एक वीडियो के अंदर हम आपको फ़ॉन्ट का लिंक जो है वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारे पास इसके कुछ लोगो होते हैं जो होते हैं बर्ड की टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये वाला फ़ॉन्ट है। अब इसके अंदर हम अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी ज़ाब, एक में मैंने लोगो बनाया था ज़ाब के नाम, ज़ेड ए, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी उर्दू मेरे पास सेलेक्ट है, विंडो पेस्ट अगर करते हैं हम यहाँ पे, या सिंपल आप यहाँ से जाके अपना जो है फ़ॉन्ट इंग्लिश लैंग्वेज वो चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल ज़ेड कर लेते हैं, इसके अंदर हम लिख देते हैं जी ज़ार शिफ्ट के साथ ज़ेड ए सी ज़ार, यहाँ पे कुछ इस ज़ेड डबल ए ज़ार। अब यहाँ पे कुछ लोगो होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, ठीक है। जिस तरह से आपने नाइकी का देखा, उसके बाद आपने देखा होगा जो ज़ारा का लोगो है, ठीक है, आपने वो भी देखा। अब आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह से लोगो होते हैं। एक लोगो के सारे टाइप है, ठीक है, हमने आगे जाके वो भी डिस्कस करनी है। अब यहाँ पे मेन चीज़ हमारी थी एक टेक्स्ट के अंदर हमने इसको कोई भी वर्ड लिख लिया, ठीक है। अब हमने इसका कलर चेंज करना है, जिस तरह से आपने शेप का कलर चेंज किया सेम उसी तरह से आप यहाँ पे इसका चेंज कर सकते हैं। यहाँ रेड कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें तो इसका रेड कलर है। अगर आप इसकी स्ट्रोक लगाते हैं ग्रीन कलर में, ठीक है, अगर आप इसकी
स्ट्रोक पैनल आ रहा है, इसके अंदर से आप इसकी वीडियो विड्थ जो है वो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसकी आउटलाइन जो है वो बढ़ा सकते हैं। अगर आप स्ट्रोक के ऊपर जाके यहाँ पे आप इसको कर देते हैं जी लाइन स्ट्रोक, यहाँ पे स्ट्रोक के ऊपर आप वर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास पैनल आ है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है राउंड कैप आ रहा है, यहाँ पे प्रोजेक्टिंग कैप, यहाँ पे बट जो अभी यूज हो रही है हमारे पास बट कैप है, ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन टूल। अब यहाँ पे आ रहा है आउटसाइड अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड, यहाँ पे आ रहा है जी स्ट्रोक इनसाइड है, यहाँ पे आपके पास दोनों तरफ आएगी, यहाँ पे काफी आउटलाइन जो है वो दोनों तरफ। अगर आप डैशिंग लाइन लगाना चाहते हैं तो के अंदर जाके इसके ऊपर डैशिंग लाइन अप्लाई हो रही है। जिस तरह से आप इसका गैप बढ़ाना चाहते हैं इसके ऊपर आप एरो वगैरह भी लगा सकते हैं, यहाँ पे जिस तरह आप एरो अप्लाई करते हैं तो इसके ऊपर आ जाए। इसी तरह से आउटलाइन के कलर जो है, अब यहाँ पे 3 टाइप है यहाँ पे इनके कलर चेंज करने की। अगर आप यहाँ से जाके इसका रेड यहाँ पे देख रहे हैं कोने के अंदर, तो यहाँ पे भी इसका रेड और ग्रीन कलर, यहाँ पे देखें तो रेड और ग्रीन आ रहा है। अगर आप यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर जाते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी पैनल, तो यहाँ पे भी आपके पास स्ट्रोक और आपके पास फिल कलर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे है ओपेसिटी भी इसी तरह से, ऊपर भी आपके पास ओपेसिटी आ रही है, ओपेसिटी आपके पास यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग अपना प्रॉपर्टीज के अंदर भी आपके पास यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब इसकी स्ट्रोक का साइज यहाँ से भी आप इसका बढ़ा सकते हैं ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे जाके इसको आप बढ़ा सकते हैं। अगर ऑफ करना चाहते हैं तो अगर आप स्ट्रोक के ऊपर यहाँ पे भी आप क्लिक करके इसको यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं। अगर आप आपको तीनों तरफ से ये चीज़ अप्लाई होती है, ठीक है। कलर इसके चेंज करने के और भी तरीके हैं, ठीक है, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखें मैंने एक वर्ड लिख लिया ज़ाब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास अब टाइप टूल एक ये हो गया हमारे पास, ठीक है, जो सिंपल सा हमने यूज़ किया, ठीक है। अभी इसको हम एक साइड पे रखते हैं। अभी नीचे जाके हम यहाँ पे ले आते हैं जी, यहाँ पे आ रहा है आपके पास एरिया टाइप टूल, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया टाइप टूल क्या है? एरिया टाइप टूल मेन चीज़ ये है कि हमने इसको किसी एक यहाँ पे जाके मैं एक रेक्टेंगल ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। आपने एक रेक्टेंगल ले लिया, तो रेक्टेंगल का हमने कलर कर देते हैं जी, ब्लैक कर लेते हैं या ग्रीन ब्लू जो भी आपका दिल करता है। यहाँ मैंने इसका ये वाला कलर रख लिया। अब आप टाइप टूल के अंदर जाके अब यहाँ पे आप जाते हैं जी एरिया टाइप टूल, ठीक है। अब एरिया टाइप टूल ये है, आप कोई भी एक शेप, एक रेक्टेंगल, एक सर्कल, कोई भी चीज़ आप अप्लाई करते हैं, उसके किसी एक कोने के ऊपर इसकी लाइन के ऊपर आप जाके अगर आप यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं, आपका वो बॉक्स जो है वो आपका टेक्स्ट के साथ फिल हो जाए, ठीक है। अब अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से जाके इसका कोई भी आप चेंज करना है, यहाँ से रेड हो गया, यहाँ पे इसका कलर जो है वो चेंज हो। अब इसका अगर आपने जो बॉक्स है हमारा, इसका अगर हमने साइज बढ़ाना है, हम अगर शिफ्ट की मदद से बढ़ाएंगे तो आपका एक तरफ बढ़ता जाएगा, अगर आल्ट की मदद से बढ़ाते हैं आपके पास दोनों तरफ इसका जो है वो साइज बढ़े। और यहाँ भी मैं जाके सिंपल वाले शिफ्ट प्रेस कर देता हूँ, फिर आल्ट और फिर अपने माउस का बटन, आपके पास दोनों तरफ से बॉक्स बड़ा छोटा। और जो मजे की बात ये है, आपके जो बॉक्स है वो इसी के अंदर जो है वो टेक्स्ट रहेगा, ठीक है, बाहर नहीं जाएगा। अगर हम इसको छोटा करते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे देखें इसने एक प्लस का आइकन बना दिया हमारे पास। यहाँ पे अगर हम इसको जूम करते हैं प्लस के आइकन के, इसके आगे भी वर्ड और हैं, ठीक है। अगर हम इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ये चीज़ अब प्लस का आइकन जो हमारा यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे इसने हमने जब क्लिक किया तो यहाँ पे इसने इसके अंदर जो है वो कोई भी टेक्स्ट दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जाके इसको मैं इस तरफ रखता हूँ। अब यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे एक सर्कल ले लेता हूँ अगर, ठीक है, यहाँ मैंने सर्कल ले लिया। अब मेन चीज़ हमारे पास कुछ टेक्स्ट होते हैं वो ऊपर ना इस तरह से कर्व होते हैं, ठीक है, कर्व होते हैं, वो किस तरह से हमने करना है। अब यहाँ मैंने इसकी जो आउटलाइन है, ठीक है, वो मैंने स्ट्रोक इसके ऊपर लगा दी। अब स्ट्रोक यहाँ पे 5 की जो विड्थ रखी है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने जाना है एरिया टाइप टूल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जाके जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो क्लिक कर ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ इसके अंदर मतलब सर्कल के अंदर अभी आ गया हमारा टेक्स्ट, ठीक है। इसको हम कंट्रोल जेड कर देते हैं अगर, अब यहाँ पे जाकर मैं इसके ऊपर अगर अप्लाई करता हूँ तो आपको कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अभी बाकी बेस का हल है। अब यहाँ पे एक हमारे किसी भी शेप के अंदर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे इसको हम रख देते हैं, नेक्स्ट हम ले लेते हैं एक लाइन के ऊपर, यहाँ मैं एक आर्क ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक आर्क हमारे पास आ गया। अब आर्क जो है इसको हम जी इसको रोटेट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको अगर 90 के एंगल पे कर लेते हैं सारा, इसको हम रोटेट करके कुछ इस एंगल यहाँ पे 228 बन रहा है, हम इसको अगर 240 तक करते हैं, इधर आ रहा है। अब यहाँ पे हमने इसका जो है यहाँ पे रख लिया, ठीक है, 220 कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसकी जो है स्ट्रोक हम बढ़ा लेते हैं जी, रेड कलर में के अंदर हम इसकी स्ट्रोक बढ़ा रहे हैं।
अब स्ट्रोक हमारी बढ़ गई। एक चीज़ और है, यहाँ पे देखें तो आपके पास ये जो लाइन है इधर से इसके जो है, अब यहाँ पे देखें तो इसके जो है वो कोने बने हुए हैं, ठीक है। हमने इसको गोल किस तरह से करना है, आपने स्ट्रोक के ऊपर जाना है, यहाँ पे आपने देखा था राउंड कैप, ठीक है। आप इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे इसके जो कॉर्नर जो है वो राउंड हो गए, ठीक है। आपने वाईफाई का आइकन देखा होगा, वो भी इसी तरह से आप अपना रैंडमली अगर बनाना हो तो आप बना सकते हो, तो सेलेक्ट। अब अगर हम एरिया टाइप टूल के अंदर जाते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर वर्ड आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये हमारे कोई भी अगर आप लाइन लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आ जाएगा। कोई भी चीज़ आप ले लेते हैं उसके ऊपर आपका एरिया टाइप टूल जो है वो वर्क करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और जो हमने पहले देखा था कि सर्कल के अंदर आ गया था, यहाँ पे 4 टाइप हमने देख ली, ठीक है। अब यहाँ पे इनको हम तीनों को जो है वो साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं रखता इधर ही हूँ लेकिन साइड। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं जी एक सर्कल, ठीक है। यहाँ एक सर्कल लेके हम जाके ड्रा कर लेते हैं। अब सर्कल को यहाँ पे कलर स्वैप कर लेते हैं, कि विड्थ जो है हम 5 तक कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टाइप ऑन अ पाथ टूल, ठीक है। अब ये एक इम्पोर्टेंट टूल है जिसके जरिए हम यहाँ पे जाकर मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो कुछ इस तरह से टेक्स्ट हमारा एक सर्कल के ऊपर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जाके यहाँ मैं लिख लेता हूँ जी अपना नाम, ग्राफिक लिख लेते हैं। यहाँ मैंने टीएम ग्राफिक इसके ऊपर लिखा, ठीक है। और इधर से जाके इसका जो है साइज जो है वो टेक्स्ट का बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ, अब टेक्स्ट हमारा बड़ा हो गया। अब यहाँ से हम जाके इसको सर्कल अपने को रोटेट करके कुछ इस तरह से अपना टेक्स्ट इसके ऊपर ला सकते हैं। इसको थोड़ा सा और रोटेट अगर करना चाहते हैं कुछ और, ठीक है। ये आपके पास आ गया इसका। अब यहाँ पे इसकी जो है वैल्यू हमने रखी है जी 60, अगर करते हैं तो ज़्यादा इधर घूम रहा है हमारे पास, यहाँ पे 45 कर लें इधर। ये था हमारे पास एरिया टाइप टूल हमारा पहले हो गया। यहाँ पे आ रहा था टाइप होना फास्ट, ठीक है। इसको हम अगर यहाँ पे छोटा कर लेते हैं जी, ठीक है, यहाँ पे कुछ इसको हम रख लेते हैं इधर, ठीक है। अब दूसरी तरफ देखें आपके पास यहाँ पे आ रहा है जी वर्टिकल टाइप टूल, ठीक है। अब वर्टिकल टाइप टूल क्या है, हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। हमारे पास कुछ पोस्टें आपने ऐसी देखी होंगी, कुछ बैनर आपने इस तरह से देखे होंगे, ठीक है। अब यहाँ मैं अगर शिफ्ट के साथ छोटा कर रहा हूँ, छोटा हो रहा है, ठीक है। इसको हमने उन्होंने ऐसा किया होता है कि मतलब कुछ होते हैं ना ईमेल वगैरह इधर नीचे लगाई, कुछ ने इधर साइड पे लगाई होती है, ठीक है। आप सिंपल अगर आप मैं यहाँ पे जाके टाइप टूल ले लेता हूँ। अब यहाँ पे जाके मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, कोई भी हम रैंडमली वर्ड लिख लिए, ठीक है। हम इनको यहाँ पे जाके रोटेट कर लेते हैं 90 के एंगल पे, ठीक है। हम इनको ऐसे भी लगा सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी तरीका गलत नहीं है, ठीक है। एक चीज है, आप यहाँ पे जाके जी वर्टिकल टाइप टूल लेके इसको सिंपल एक बार में क्लिक करके इधर लिख, ठीक है। अब यहाँ पे ये है, आप कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, आपको स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, बेहतर ये है आप यहाँ पे जाके ये सिंपल अपना टाइप टूल लें, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइप टूल ले लिया, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट आ गया, तो हम साइड पे रखते हैं। तो ये वाला हमारा टेक्स्ट आ गया, इसको हम यहाँ पे जाके, ठीक है, सिंपल 90 का एंगल अप्लाई करें, आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर आप दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं तो एंगल के पीछे जाके यहाँ पे माइनस लगा दें, ठीक है। यहाँ पे जाके हम माइनस लगा के इंटर करते हैं, हमारे पास टेक्स्ट की तरफ घूम, ठीक है। मसला कोई भी नहीं है, आपके सारे तरीके आपके सही हैं, ठीक है। हम नीचे देखें, आपके पास आ रहा है एरिया वर्टिकल एरिया टाइप टूल, ठीक है। अब इन दोनों तीनों को हम सारे को सेलेक्ट करके ले जाते हैं जी साइड पे, ठीक है। आप भी साइड पे चले जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ, ठीक है। अब आपने यहाँ पे भी मैंने सर्कल एक ड्रा किया था जिसके ऊपर हमने यहाँ पे अप्लाई किया था टेक्स्ट जो टाइप है एरिया टाइप टूल, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हम वर्टिकल एरिया टाइप टूल के ऊपर जाके अगर हम अप्लाई करते हैं तो आपके पास टेक्स्ट कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर हम छोटी कर देते हैं तो आपके पास जो भी वर्ड आएगा वो दूसरी तरफ जाएगा, ठीक है। मतलब जिस तरह हमने ये वाली टाइप इसकी देखी है ना वर्टिकल टाइप टूल, ठीक है, वर्टिकल टाइप टूल, इसी तरह से वर्टिकल टाइप टूल इसके अंदर आ गया, वर्टिकल टाइप टूल ऑन पाथ आ गया, ठीक है। सिंपल वही चीज है जो आपने इसके ऊपर अप्लाई करें। इसके ऊपर हम कोई भी वर्ड लिखेंगे हमारे पास इसी तरह से नीचे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसने प्लस का आइकन बना दिया कि इसके नीचे और भी वर्ड है, अगर हम यहाँ पे शिफ्ट की मदद से सर्कल बढ़ाते हैं तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह, ठीक है। इसको हम पकड़ के यहाँ से साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ कंट्रोल प्लस कर रहा है, 0 किया, ठीक है, फिट टू स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ पे जाके मैं एक सर्कल ड्रा कर रहा हूँ जी यहाँ से, ठीक है। सिंपल एक सर्कल ड्रा कर लिया। अब इसके ऊपर जाके हमने लिख देते हैं जी वर्टिकल टाइप टूल, ठीक है। अब यहाँ पे जाके इसके ऊपर अगर अप्लाई करते हैं, ठीक है, आपके पास वही चीज आती है तकरीबन, ठीक है।
जो हमारे पास पहले ये वाली आई थी, ठीक है। इसके ऊपर आप कोई भी चीज़ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट, ठीक है। जो भी आपने शेप लेनी है ये उसी के ऊपर वो चीज़ अप्लाई करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके हम अगर एक पॉलीगॉन ले लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर हमने ट्राई नहीं की, यहाँ पे पॉलीगॉन ले लेते हैं, तो मैंने किया, और इसके ऊपर जाके अगर हम टाइप टूल लेते हैं, तो ठीक है, आपके पास कुछ इस तरह से पॉलीगॉन, ठीक है। ये आप अपना किसी भी चीज़ के ऊपर भी आप अपना डिज़ाइन के अंदर ये सारी चीज़ें ये प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। नीचे जाते हैं तो आपके पास टच टाइप टूल आ जाता है, आप किसी भी यहाँ पे टच करते हैं किसी भी चीज़ पर, वो यहाँ पे एक बॉक्स बना देता है, उसके अंदर वो आपने सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी, ठीक है। तो ये था आपके पास इसका टाइप टूल, ठीक है। ये पूरा आपके पास टाइप टूल यहाँ पे तकरीबन हो गया, ठीक है। यहाँ पे उसका फ़ॉन्ट किस तरह से चेंज करना है ये मैंने आपको बता दिया, कलर किस तरह से चेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके हम सिंपल एक टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं, यहाँ मैं एरियल सर्च करता हूँ अगर, ठीक है। यहाँ पे जाके एरियल, ठीक है, आपके पास एरियल फ़ॉन्ट आ गया। अब इसको अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आप रेगुलर है, इसका आपकी टाइप जो है आगे वो भी आपको बता देगा जी, बोल्ड है, बोल्ड इटैलिक है, ठीक है, ब्लैक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भी अप्लाई कर, यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा बड़ा होगा, यहाँ से भी आपका फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा बड़ा होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो थी आपके पास पैराग्राफ जो लिखा है, ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऊपर ले आते हैं, इसका स्क्रीन का साइज़ इसका बड़ा कर लेते हैं, ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पैराग्राफ देखिए, पैराग्राफ आपके पास ऊपर भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे, और पैराग्राफ आपके पास यहाँ पे भी आ रहा है। अगर आप यहाँ पे करते हैं, यहाँ के पास पैराग्राफ आता है कि आपके पास अलाइन लेफ्ट अगर आप करते हैं, ठीक है, आपके पास जो सारी लाइनें हैं, ठीक है, वो लेफ्ट तरफ आपकी फिल हो जाएगी और राइट तरफ उसमें कुछ ना कुछ लाइनें छोटी बड़ी कर देनी है, ठीक है। और आप सेंटर करते हैं, अलाइन सेंटर, ठीक है, वो दोनों तरफ है उसने छोटी बड़ी करके आपको बराबर कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो हम इसको अगर देखें तो ये छोटी बड़ी लाइनें साइडों से, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जा, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर हम कर लेते हैं इसको जी लाइन राइट, ठीक है, तो राइट तरफ उसने सारी लाइनें यहाँ पे देखें ये चीज़ सारी लाइनें उसने बराबर कर दी और इधर से उसने खाली जगह छोड़ दी, ठीक है। इसी तरह से आपके पास बाकी सारी चीज़ें भी अप्लाई होती है, ठीक है। मतलब एंड वाली जो लाइन है, ऊपर वाली सारी फिल, एंड पे अगर कोई वर्ड है उसने वो आप इधर रखना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एंड पे दो लाइनें हैं वो इधर आ गई हैं राइट की तरफ, और यहाँ पे ये सेंटर आ रही है। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे फिल करते हैं तो उसने उसको तीनों के दरमियान स्पेस बढ़ा के उसको फिल कर दिया, सारी लाइनें उसने बराबर कर दी है, ठीक है। ये सारी चीजें आप इसके ऊपर अप्लाई कर। अब यहाँ पे करेक्टर पैनल के अंदर आप देखें, अभी बस यहाँ पे आ रहा है नीचे ही टेक्स्ट का साइज आ रहा है 12 अभी हमारा है, ठीक है। यहाँ पे इसका टेक्स्ट का जो साइज है वो 12 है, ठीक है। हम यहाँ से इसको अगर बढ़ाते हैं कुछ इस तरह से बढ़ जाएगा, ठीक है। अब 16 इसका मैंने साइज किया, यहाँ पे आपके पास आ रहा है इसके दरमियान, अब लाइनों के दरमियान स्पेस आ गई, ठीक है। आप इसको भाई कितना बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो लाइनों के दरमियान आप देखें तो स्पेस बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सर्कल को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, कुछ सर्कल हमारा बड़ा हो गया जी। अच्छा, अब इस टेक्स्ट को डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सर्कल हमारा जो है वो बड़ा हो गया, ठीक है। इसके ऊपर आप देखें तो इसके लाइनों के दरमियान जो स्पेस बढ़ गई, अगर हम ऑटो करते हैं ऑटो हमारे पास ये चीज़ आती है, ठीक है। नीचे हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे देखें ये भी आपके पास ऑटो ही रहता है। यहाँ पे आप देखें तो इनके वर्ड के दरमियान स्पेस, यहाँ पे वी ए लिखा हुआ है वर्ड के दरमियान, मतलब इनके यहाँ पे एरो भी आपको बता रहा है किसी दो वर्ड के दरमियान ये स्पेस आ हुआ, ये लाइन के दरमियान ये वर्ड के दरमियान, ठीक है। और यहाँ पे देखें इनके दरमियान आप स्पेस कितनी बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पे देखें तो वर्ड आपके अलग-अलग दूर दूर हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अभी हम जीरो कर लेते हैं, यहाँ पे कोई एक वर्ड यहाँ पे ये वाला था हमारा, ठीक है, इसको हम यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ले आते हैं, इसको हम रोटेट कर लेते हैं यहाँ पे। अब इनके दरमियान अगर हम यहाँ पे ये सिंगल लाइन है, इसके ऊपर आप अगर 72 भी करते हैं या 72 करते हैं, जितना भी आप कर लेते हैं इसके ऊपर साइज वो एक ही रहेगा, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट लाइन लिखते हैं तब आपके ऊपर वो चीज़ अप्लाई होती है, ठीक है। इसी तरह से वर्ड के दरमियान अगर मैं इसको 200 करता हूँ तो आपके पास इसकी स्पेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई हुई है, ठीक है। इसी तरह से जाल है, जाल के ऊपर हम अगर जाके इसके वर्ड के दरमियान स्पेस बढ़ाते हैं कुछ इस तरह से इसके दरमियान स्पेस बढ़ी, तो -100 पे करते हैं तो बिल्कुल करीब सारे साथ में। ये था इसके दरमियान पैराग्राफ आपका हो गया और इसके अंदर कैरेक्टर पैनल जो है आपका सारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो नीचे आपके पास आ रहा है अलाइन, अलाइन क्या है, यहाँ पे ये चीज़ अलाइन राइट, और यहाँ पे आपके पास आप सेलेक्ट कर सकते हैं अलाइन टू सिलेक्शन कर सकते हैं, अलाइन टू आर्टबोर्ड, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास अलाइन टू ज़्यादातर जो होता है वो आर्टबोर्ड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप सिलेक्शन करते हैं तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके दूसरी तरफ आ गया, जब यहाँ पे आपके पास सेंटर आ गया, जो चीज़ सेलेक्ट होगी, यहाँ पर टेक्स्ट है, शेप है, कोई भी चीज़ है, आप इनके ऊपर यहाँ पे
पैरा अगर यहाँ पे अलाइन का जो सेक्शन है ये आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी आपके पास अलाइन पैनल ऊपर भी पड़ा है, ठीक है। इनको अगर आप दूसरी तरफ ले जाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास। अब यहाँ पे देखें तो इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ जी, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, ठीक है, यहाँ पे नीचे सेंटर हो गया। अब मैं कर देता हूँ जी वर्टिकल अलाइन सेंटर, ठीक है, तो आपके पास आपका जो आर्ट बोर्ड होगा उसके एक्यूरेट जो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। इसमें ना कोई ऊपर नीचे कोई कमी बेशी है, ना राइट तरफ ना लेफ्ट तरफ, किसी भी तरफ भी आपकी इसकी कोई कमी बेशी नहीं है। ये खुद ही इसने अलाइन आपकी आर्ट बोर्ड के अकॉर्डिंग आपका जो है वो सेट कर दिया, ठीक है। अब दूसरी चीज एक और भी है, ठीक है, यहाँ मैं कंट्रोल ए कर रहा हूँ, सभी को सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, ठीक, कंट्रोल 0, हर चीज मेरी डिलीट हो गई। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं जी टाइप, ठीक है, यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं एक कोई भी वर्ड, ठीक है, आप डिलीट। अब यहाँ पे जाके एक कोई भी वर्ड पिक कर लिया, ठीक है। अब इसका हमने जो साइज है वो 72 कर लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ पे हम अपना कोई फ़ॉन्ट जो है वो सिंपल सा अप्लाई कर लेते हैं, जिस तरह से ये वाला है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने करना क्या है, यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ आर जो है वो नीचे आए, उसको बोलते हैं टाइपोग्राफी, ठीक है। टाइपोग्राफी टेक्स्ट के ऊपर वो किस तरह से अप्लाई करें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जाके इसके ऊपर सिलेक्शन टूल अप्लाई करते हैं, वो इस तरह से नहीं होगी, ठीक है। हमने किसी एक वर्ड एल ऊपर चला जाए, आर का ये नीचे आ जाए, एम का ये नीचे आ जाए, दो वर्ड, ठीक है, आई नीचे आ जाए, इस तरह से वो किस तरह से करते हैं। हमने सिंपल में इसको क्लिक सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास आ रहा है क्रिएट आउटलाइन, ठीक है। फिर कंट्रोल ओ करते हैं तब भी आपके पास ये चीज अप्लाई होती है। फिर आपने इसको क्लिक करके अनग्रुप कर देना है। अब इसको हम यहाँ पे ये हमारे वर्ड, अगर मैं आपको यहाँ पे जाके आपके पास यहाँ पे देखिए लेयर्स के अंदर अगर आप देखते हैं, आपके पास यहाँ पे सारे जो वर्ड है वो अलग-अलग हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं आपको, कंट्रोल जेड, यहाँ पे अभी एक लेयर है, ठीक है। अभी इसके ऊपर जाके क्रिएट आउटलाइन कर देते हैं, ग्रुप बन गया है। अब यहाँ पे अनग्रुप करते हैं, सभी वर्ड अलग-अलग लेयर के ऊपर अगर आप देखते हैं सभी वर्ड अलग-अलग, ये अलग है, ये वाला अलग, ठीक है। अब मेन चीज टाइपोग्राफी की थी, ठीक है, वो किस तरह से। अब यहाँ पे हम देखें तो मैं एल वर्ड जो है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ एल जो है वो ऊपर की तरफ लंबा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आपने करना क्या है, यहाँ पे आप ड्रैग सिलेक्शन टूल भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमने ड्रैग सिलेक्शन टूल लिया। अब इसके ऊपर आपके पास आ रहा है अंदर की तरफ कॉर्नर, ठीक है। अगर आप इनको राउंड करते हैं कुछ इस तरह से आपके पास शेप हो जाए, एल गोल हो जाए। अगर आप ऊपर वाली दोनों को सेलेक्ट करके राउंड करते हैं तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट करके, ठीक है, अब यहाँ पे किसी एक कोने से पकड़ के मैं शिफ्ट के साथ इसको ऊपर की तरफ बढ़ा, ठीक है। ये एल ऊपर की तरफ चला, कंट्रोल 0, ठीक है। अब बारी है आर की, ठीक है। अब यहाँ पे जाके सिलेक्शन के अंदर जाके मैंने आर को सेलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर डायरेक्ट सिलेक्शन पे जाके इनको मैंने सेलेक्ट किया नीचे वाले दो को, ठीक है। अब यहाँ मैं शिफ्ट के साथ यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट करके, ठीक है, अब शिफ्ट के साथ किसी एक कोने को हम नीचे पकड़ के ला सकते हैं। हम और देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से एम का हम सेंटर वाले को क्लिक कर लेते हैं, सेंटर वाले को सेलेक्ट किया तो शिफ्ट की मदद से नीचे ले आए, ठीक है। जितना इसको रखा इधर तक छोड़, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आई है, आई के हम नीचे वाले दो जो है इनको हम नीचे की तरफ ले आते हैं, वाले दोनों को सेलेक्ट किया और शिफ्ट की मदद से हम इसको जो है वो नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास व्यू आ रहा है, ठीक है, इसको हम जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है? इसी तरह से हम व्यू को दोनों को सेलेक्ट कर, ये वाले हमारे पास दोनों जो है इसके नीचे वाले जो है वो सेलेक्ट हो गए। अब हम शिफ्ट की मदद से इनको भी नीचे की तरफ ड्रैग, हमारे पास व्यू जो है वो नीचे की तरफ अपनी मर्जी के मुताबिक इसको रख ले, ठीक है। अब यहाँ पे हम एम को जो है ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर वाले दो हैं तो हम जैसे कि हमारे पास है वो हमारा इसका कोना जो है वो भी सेलेक्ट हो गया, हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम वो इधर, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसको बोलते हैं टाइपोग्राफी, ठीक है। अब इन सभी को मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर देता हूँ ग्रुप, ठीक है। अब इसको हम सेंटर कर लेते हैं, ठीक है, या आप यहाँ पे जाके इसको सेंटर कर लें, ये चीज़, ठीक है। अब इसको आप सेलेक्ट करके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ऐड कर देते हैं। कोई भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, सभी को सेलेक्ट करके इसका कलर ब्लू कर देते हैं, ये चीज़, ठीक है। इसको बोलते हैं टाइपोग्राफी, ठीक है।
तो क्रिएट आउटलाइन करके उसके बाद आप इसका कलर अनग्रुप करके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, सारा कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ उम्मीद है आपका जो है वो टाइप टूल या और ड्रैग सिलेक्शन टूल आपका शेप के ऊपर भी अप्लाई होता है और आपका यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मेन इसको डिटेल से फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोई और टूल यूज करना देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।